दोस्तों, अगर आप भी एक नया सिम लेने जा रहे हैं या फिर सिम को पोर्ट कराना चाहते हैं या फिर आपके अपने आईडी पर कितना सिम ले सकते हैं, या फिर दूसरे का जो सिम चल रहा है वो नंबर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको उस नंबर को अपने नाम से करवाना है, तो इसके लिए भी नियम जो है वो बदल दिए गए हैं। पहले किसी के नाम से भी नंबर था तो पोर्ट करा दीजिए और अपना आईडी लगा करके आप जो है अपने नाम पे करा सकते थे, लेकिन उसका भी नियम जो है वो बदल दिया गया है। जुलाई 2024 से ये सारे नियम जो वो लागू हो गए हैं और सिम खरीदना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। क्योंकि पहले की अगर बात करें, आज से 8-10 साल पहले की अगर आप उठाकर देखें तो सिम लेने के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ते थे, या फिर बिना डॉक्यूमेंट्स के भी आपको सिम मिल जाया करता था। किसी दूसरे लोगों के नाम पर वो सिम हुआ करता था, जैसे कि पहचान पत्र या फिर आधार कार्ड का वो लोग फ़ोटो का कॉपी जो है वो करा करके रख लेते थे, कई सिम एक्टिवेट करके रखते थे। और जो भी हम जैसे आप जैसे किसी कोई जाता था सिम खरीदने के लिए, डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं होते थे, उसे तुरंत एक्टिवेट सिम चाहिए होता था, तो वो दूसरे के नाम वाला जो एक्टिवेट किया हुआ सिम है वो आपको दे देते थे, जिससे काफ़ी सारा फर्जीवाड़ा हुआ करता था। और दूसरे का सिम लोग लेकर बड़े बड़े जो मंत्री है या फिर प्रधानमंत्री, इन सभी को भी धमकाया करते थे, अलग अलग मैसेज भेजा करते थे। और जिसके बाद धीरे धीरे नियम में जो बदलाव लाया गया, बदलाव लाते लाते अब बदलाव इस कदर आया है कि आप सिम भी खरीदने की समय सीमा जो है तय कर दी है। आप कितना सिम ले सकते हैं अपने नाम पर, यह भी तय कर दिया गया है। इसी चीज़ को हम जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है। साथ ही रियल न्यूज़ भी आप सभी को मैं बताता रहता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिम खरीदने की। अगर आप कोई एक व्यक्ति जो है वो अपने नाम पर कितने सिम ले सकता है, और ये क्राइटेरिया जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। नॉर्थ में अगर आप जाएंगे या फिर जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो आप अपने आईडी पर सिर्फ 6 सिम खरीद सकते हैं। वैसे 6 सिम जो है एक लोगों के लिए, एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी 6 सिम का लिमिट जो है वो रखा गया है। अगर आप नॉर्थ में या फिर जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो बाकी दूसरे स्टेट में आप जो है कम से कम 9 सिम खरीद सकते हैं। एक व्यक्ति के आईडी पर आप 9 सिम को चला सकते हैं। अगर 9 से अगर आप 10वां पार करते हैं तो आपको जुर्माना भी हो सकता है और जेल भी हो सकता है। जुर्माना करीब 50,000 रुपये का जुर्माना आपको लगेगा, 3 साल की जेल भी हो सकती है अगर आप पकड़े जाते हैं 9 सिम से ज़्यादा अगर आप चलाते हैं। और उसमें भी 9 सिम अगर आप चला रहे हैं, उसमें भी किसी नंबर से इस तरह की धोखाधड़ी होती है, तब भी आप पकड़े जाएंगे। उसमें 2 लाख से ज़्यादा का भी आपको जुर्माना लग सकता है, जेल भी हो सकती है। तो 9 सिम बहुत है। क्योंकि मैं अभी जिस वक्त मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, जहाँ पर सऊदी अरब में, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही सिम अलाउड है। एक आईडी पर आप 2 ही सिम ले सकते हैं, या आप उसको पोर्ट करा लीजिए दूसरे कंपनी में अगर जाना है तो, नहीं तो आप तीसरा सिम नहीं खरीद सकते। अगर खरीदना है तो आपको पहले वाले नंबर को बंद करना होगा, तभी आप दूसरा सिम खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर 2 है, इंडिया में 9 अगर दिया गया है तो ये बहुत ज़्यादा है। 9 सिम वैसे अमूमन लोग जो है वो लेते भी नहीं है, तो 2 से 3 सिम लोग यूज करते हैं। तो ये एक नियम रखा गया है कि 9 सिम जो है वो खरीद सकते हैं पूर्वोत्तर का क्षेत्र, यानी कि नॉर्थ और इधर जो है जम्मू कश्मीर छोड़ करके। आइए बात कर लेते हैं कि सिम को पोर्ट कराने की प्रक्रिया, वो उसमें भी बदलाव किया गया है। सिम को पहले जब हम पोर्ट कराते थे तो 3 दिनों के भीतर सिम जो है वो एक्टिवेट हो जाता था, लेकिन अब इसके नियम में जो बदलाव किए गए हैं, अब आपको 7 दिन का समय लगेगा। अगर आज आप पोर्ट करने के लिए अपील डालते हैं तो आपको 7 दिन के बाद सिम जो हो पोर्ट मिलेगा। क्योंकि पहले जो पोर्ट का सिस्टम था 3 दिन में ही हो जाया करता था, जिससे जो पिछला डेटा है वो नए कंपनी के पास नहीं आ पाती थी। उस सिम से लोग धोखाधड़ी करके नए कंपनी में आ जाते थे और उसका पिछला डेटा जो वो एक भी नहीं मिल पाता था। इसलिए अब 7 दिन का समय रखा गया है। 7 दिन में वो सारी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद आपका नंबर दूसरे कंपनी में पोर्ट कर दिया जाएगा। तो जुलाई 2024 से ये सारे नियम जो लागू कर दिए गए हैं। किसी भी दुकान से आप अगर सिम लेते हैं तो आप 9 से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। पोर्ट कराते हैं तो आपको 7 दिन इंतज़ार करना होगा, 7 दिन के बाद ही आपका नंबर एक्टिवेट होगा। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।